कहानी यूनहाई सिटी के फर्स्ट सेंट्रल हॉस्पिटल से शुरू होती है। जांग यू ऑप्थल्मोलॉजी आंखों के डिपार्टमेंट में डॉक्टर जॉ से मिलने गया है। जांग यू बताता है कि उसकी आंखों में बेचैनी है और यू सब कुछ लाल रंग रेड लेयर में दिखाई दे रहा है। जब जांग यू डॉक्टर के सवाल का जवाब देता है तो दोनों के बीच गलतफहमी होती है। डॉक्टर उसे उसकी उम्र एज पूछता है, लेकिन जांग यू को डॉक्टर के ऊपर एक प्रोग्रेस बार दिखाई देता है जिस पे 18% लिखा है। जांग यू को लगता है कि डॉक्टर की ब्लड हेल्थ सिर्फ 18% है और वो मरने वाला है। लेकिन डॉक्टर हैरान है क्योंकि जांग यू अजीब बातें कर रहा है और यूज लग रहा है कि शायद लड़का पगाल हो गया है या गलत डिपार्टमेंट में आ गया है। डॉक्टर जांग यू की आंखें चेक करता है। डॉक्टर को कुछ भी अब नॉर्मल नहीं दिखता और वो कहता है इट लुक्स ओके। लेकिन उसी वक्त जांग यू की आंख के अंदर एक अजीब सा रिफ्लेक्शन दिखता है। एक शैतानी या म्यूटेंट फिगर उसकी पोतली प्यूपिल में नजर आता है। जब जैंग यू हॉस्पिटल के कॉरिडोर से बाहर निकलता है, यू सब लोगों के ऊपर हेल्थ बर्स या परसेंटेजेस दिखाई देते हैं, जैसे 73%, 89%, 96%। वो समझ जाता है कि ये कोई आम बीमारी नहीं है, बल्कि उसके पास एक मिडस टच या कोई स्पेशल एबिलिटी आ गई है। वो खुद से सवाल करता है कि इस ब्लड लेयर को देखने का क्या फायदा है। यहां कुछ पुरानी या पैरेलल यादें दिखाई गई हैं। एक हरा ग्रीन ऑरा या धमाका दिखाया गया है जो शायद उसकी पावर का सोर्स है। जांग यू शहर की सड़कों पर घूम रहा है जहां फ्यूचरिस्टिक ड्रोन्स उड़ रहे हैं। वो काफी परेशान लग रहा है और सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। आखिरी पैनल में दुनिया के बारे में बताया गया है। द ग्रेट कैटेक्लिज्म 99 साल पहले एक बड़ी तबाही आई थी। अब इंसान सेफ हेवंस में रहते हैं और म्यूटेंट्स से लड़ रहे हैं। वहां एक नाइट पेट्रोल डिपार्टमेंट है जो लोगों की हिफाजत के लिए नए लोगों को रिक्रूट कर रहा है। जांग यू एक गहरी हरी ग्रीन रोशनी और अजीब ऊर्जा एनर्जी से घिरा हुआ है। यूज अपने आसपास अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई कह रहा हो आज रात हम खाने वाले हैं क्या, शायद हॉट पॉट। उसका चेहरा डर और घबराहट से भरा है क्योंकि उसकी आंखों के सामने अजीब शैतानी परछायां डिमोनिक फिगर्स नजर आ रही हैं। शहर की सड़कों पर भयानक म्यूटेंट्स और मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। एक लड़की तलवारों के साथ एक उड़ने वाले मॉन्स्टर विंग्ड क्रीचर से लड़ रही है जिसके ऊपर हेल्थ बार 63% दिखाई दे रहा है। दूसरे पैनल्स में बड़े मकड़े स्पाइडर्स सांप जैसे म्यूटेंट्स और कंकल स्केलेटन्स दिख रहे हैं जो लोगों और सेना सोल्जर्स पर हमला कर रहे हैं। इन सब मॉन्स्टर्स के ऊपर परसेंटेजेस जैसे 85%, 96%, 98% दिख रहे हैं जो जांग यू की नई आंखों की वजह से हैं। जांग यू ऊपर आसमान की तरफ देखता है और हैरान होकर कहता है ये मसला थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आसमान में एक बहुत बड़ी हरी रोशनी का गोला एनर्जी स्फीयर है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा हेल्थ बर है जिस पर 999,999/999,999 लिखा है। इसका मतलब है कि ये कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक बहुत ही ताकतवर दुश्मन है। आखिरी सीन में वो उस गोले की तरफ देखते हुए खड़ा है और एक स्पीच बबल में लिखा है तुम अब पैनिकिंग घबराना शुरू कर सकते हो। जांग यू हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और देखता है कि लोग आम जिंदगी जी रहे हैं। आसपास के लोग नॉर्मल बातें कर रहे हैं, जैसे कोई खाने की तारीफ कर रहा है तो कोई देर होने की शिकायत। शहर के डिजिटल बोर्ड्स पर लिखा है कि नाइट पेट्रोल ब्यूरो सिटीजन्स की रक्षा कर रहा है और शहर इनक्रेडिबली सेफ है। लेकिन जांग यू को आसमान में एक बहुत बड़ा हेल्थ बार 999,999/999,999 दिखाई देता है जो किसी बड़े खतरे की निशानी है। वो खुद से सवाल करता है कि क्या ये सब एक केयरफुली क्राफ्टेड लाई सोचा समझा झूठ है। रास्ते में एक होशियार दिखने वाला आदमी जांग यू को सस्ती दवाई बेचने के लिए रोकता है। वो आदमी दावा करता है कि उसकी दवाई जेन्युइन है पर वो उसे सस्ते में बेच रहा है। जांग यू गुस्से में उससे पूछता है कि शहर में हर जगह मॉन्स्टर्स हैं और वो दवाई बेच रहा है। वो आदमी हैरान होकर पूछता है वेयर आर द मॉन्स्टर्स? मॉन्स्टर्स कहां हैं?
जांग यू को एहसास होता है कि ये सब सिर्फ यू से ही दिख रहा है। मजाक में जांग यू उसे डिवाइन ऑयल के बारे में पूछता है और वहां से निकाल जाता है। जांग यू बस पकड़ता है और अपने घर हुआनन रोड के लिए निकाल जाता है। बस में वो काफी पैरानॉइड परेशान महसूस करता है और यूज लगता है कि शायद ये सब उसके हलुसिनेशंस वहां में हैं। यूज अपने सीने चेस्ट में हल्का दर्द महसूस होता है और वो तय करता है कि घर पहुंचकर इसे चेक करेगा। शाम के वक्त वो अपने रेजिडेंस घर पहुंचता है। घर पहुंचकर जब वो नहाने जाता है तो आईने में यूज अपने सीने पर एक लाल रंग का निशान पैटर्न दिखता है। वो हैरान होता है कि ये निशान कहां से आया और यूज लगता है कि उसने ये पहले कभी देखा है। वो अपनी लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब ढूंढता है जिसके कवर पर वही निशान बना है। अचानक उसके सीने से हरी ग्रीन ऊर्जा निकालने लगती है और यूज बहुत तेज जलन महसूस होती है। वो चिल्लाता है, आउच, इट्स सो हॉट। ठंडे पानी से नहाने के बाद उसे सुकून मिलता है और वो आईने में देखता है कि उसका खुद का हेल्थ बार 100% है। नहाने के बाद जब जांग यू आईने में अपना हेल्थ बार 100% देखकर खुश होता है, तभी यूज कुछ अजीब महसूस होता है। वो हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि जमीन पर उसका साया शैडो गायब है। वो घबरा कर बाथरूम में यहां वहां देखता है और चिल्लाता है, माई शैडो इज गॉन। थोड़ी देर बाद उसे अपना साया दिखता है और वो सुकून की सांस लेता है, ये सोचकर कि शायद आज के इतने अजीब हादसों के बाद अगर साया चला भी जाता तो हैरानी नहीं होती। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। जांग यू को जल्द ही पता चलता है कि उसका साया नॉर्मल नहीं है। उसका साया जमीन से उठकर एक इंसानी रूप सिलुएट में खड़ा हो जाता है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। जांग यू डर के मारे पीछे हटता है। वो समझ जाता है कि उसके सीने पर जो निशान पैटर्न है उसका ताल्लुक इस साये से है। वो खुद से कहता है, गुड न्यूज, माई शैडो डिडंट रन अवे। बैड न्यूज, इट्स अलाइव। अच्छी खबर यह है कि मेरा साया भगा नहीं। बुरी यह है कि यह जिंदा है। बाथरूम के फर्श पर वो देखता है कि उसका साया अब आजाद है और एक काली परछाई की तरह हरकत कर रहा है। जांग यू के ऊपर एक हेल्थ बर दिखता है जो एक 100% है, लेकिन नीचे काली परछाई एक अलग एंटिटी की तरह दिखाई दे रही है। ये साया अब उसकी ताकत बनने वाला है जो दुश्मनों से लड़ने में उसकी मदद करेगा।